जय हिंद दोस्तों। जो लोग 500 रुपये और 300 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं वो अपने हाथों से अपने कार में हजारों रुपए का नुकसान करते हैं। किस तरह से ये जो मेरे पास मशीन है, ये मशीन इसी बात की गवाही है कि ये जो है हमारी गलतियों की वजह से ये मशीन खराब होती है। और ये इसको क्या बोला जाता है, और ये हम जो कार के अंदर 300 रुपये या 500 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो ये कितना खतरनाक होता है हमारी गाड़ी के लिए। जब हमारे लाखों रुपए का मतलब यूँ समझ लो कि ये जो मशीन आती है ये हजारों रुपए की आती है। आपकी कार की, ये मोटरसाइकिल की है, मोटरसाइकिल में ये 3500 रुपये की मशीन है। ये 3500 रुपये की मशीन है, लेकिन कार में ये कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कैसे खराब हुई है आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा कि आप कम से कम जो पेट्रोल डलवाते हो कार के अंदर तो ये मोटर किस तरह से खराब होती है, मैं आपको पूरा डेमो करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमारे पास में बहुत सी बार क्या होता है कि पैसे नहीं होते हैं, और जब पैसे नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं कि कम से कम पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं कार के अंदर। ये तो चलो कभी कभी का मौसम हो गया कि जब हमारे पास पैसे नहीं रहे तब हम 300 रुपये का पेट्रोल डीजल डलवा सकते हैं। लेकिन जब हमारी कोई कार मांग करके लेके जाता है और पूरा पेट्रोल खत्म कर देता है, उसके बाद में 200-300 रुपये की डलवा लेता है, तो ये जो है खराब होने लग जाती है। तो ये खराब होने का रीज़न जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये खराब होती है कम पेट्रोल की वजह से। इसको बोला जाता है मोटर। हिंदी में हम मोटर बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको ऑटोमोबाइल के सेक्टर के अंदर इसको फ्यूल पंप बोला जाता है। यह फ्यूल पंप कहलाता है। और फ्यूल पंप का काम क्या होता है कि यहाँ से जो है हमारी टंकी के अंदर ये एसी लगी हुई रहती है। ये पेट्रोल के अंदर या डीजल के अंदर ये इस थैली के अंदर से गुजरता है, और ये गुजरने के बाद में यहाँ पर ये नली लगी हुई है। इस नली के जरिए जो है इस नली के जरिए ये जो है यहाँ से वहाँ तक इंजन तक पेट्रोल पहुँचता है। अब पेट्रोल या डीजल पहुँचता है जो भी है XYZ, तो उसमें क्या होता है कि ये जो आप थैली देख रहे हैं, ये थैली के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर जैसे कि हमारी गाड़ी पुरानी हो गई है, मान लो 2 साल 3 साल 1 साल जैसे पुरानी हो गई है, तो अब उसमें क्या होगा कि हमारे टैंक के अंदर जंग लगने लग जाएगा। हमारी गाड़ी कार पुरानी हो गई है तो कार के टैंक के अंदर मॉइस्चर आने लग जाता है, और मॉइस्चर की वजह से छोटे छोटे जो है रस्ट का पार्टिकल्स इसके अंदर जाने लग जाते हैं, मतलब कि जंग के कण इसमें जाने लग जाते हैं। तो अब ये क्या होता है कि ये हो जाता है जाम। जाम किस लिए होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पेट्रोल होगा, डीजल होगा, तो ये क्या है कि ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा या अंदर इसको बचा लेगा। लेकिन जब ये पूरी तरह से हमारी गाड़ी के अंदर बहुत कम पेट्रोल या डीजल होता है तो वो क्या करता है कि ये जो मोटर है, ये मोटर कम से कम पेट्रोल ये ऐसे तले के अंदर ये ऐसे लगी हुई होती है, तो ये जितना भी कम से कम खींचने की कोशिश कर सकते, मतलब कम पेट्रोल डीजल है तो ये पूरी के पूरी खींचने की कोशिश करती है कि मैं जितना हो सके अपने मालिक को पेट्रोल दे सकूं, मतलब कि जो भी हो एक एक बूंद में आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकूं, इसका काम ये होता है। लेकिन ये क्या होता है कि बेचारी थक जाती है सांस लेने में, खींचने में, तो ये कम से कम पेट्रोल वजह से, ये थकने की वजह से ये मोटर खराब हो जाती है। अब जब मोटर खराब हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता और हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। जब स्टार्ट नहीं होती है तो क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है। मैकेनिक हमें बहुत सी बार इधर उधर इधर उधर इधर उधर बीमारी पकड़ में नहीं आती है, और बहुत आखिरी में जाकर के पता चलता है कि पेट्रोल की मोटर ही खराब है, पंप खराब है, पेट्रोल इंजन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है भैया, क्योंकि ये देखते हैं खोल के, जब खोल के देखेंगे तो ये इसके अंदर सड़न निकलेगी या फिर ये मोटर जली हुई मिलेगी। ये मोटर है इसकी, ये अंदर ये जो स्टील की जो है ये मोटर है, ये इसको क्या करती है, पेट्रोल और ये डीजल को अंदर खींच के नली से यहाँ से इंजन तक पहुँचाती है। तो ये जो है खराब हो चुकी होती है। क्यों खराब होती है, क्योंकि कम पेट्रोल और डीजल की वजह से ये सारा नुकसान होने लग जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी गाड़ी के अंदर कम से कम पेट्रोल डीजल नहीं डलवाना है, ज़्यादा डलवाएं तो जिससे कि आपका आराम से ये पंप मोटर और पंप खराब नहीं होगा और आपको हजारों रुपए का नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से ये आपका जो है ध्यान रखिए, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।